हाय, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं अनिबन और मैं लेके आया हूं काली माँ के गाइडेंस। ओके, सो ये जो गाइडेंस होगा ये लेंदी गाइडेंस होगा क्योंकि आज है संडे और ये एक टाइमलेस वीडियो है। तो जब भी देख रहे हो तो काइंड ऑफ इस गाइडेंस को आप एक डीप गाइडेंस की तरह ही ले सकते हो। एंड चाहे आप किसी भी धर्म के अंदर क्यों ना हो, आप ये रीडिंग को देख सकते हो क्योंकि माँ का कोई जेंडर या फिर कोई भी ऐसे रिलीजन नहीं होता है। क्योंकि मैं मानता हूँ कि मदरहुड सिर्फ एक जेंडर बेस्ड आइडेंटिटी नहीं है। Okay, you can be a mother, like you can be a mother being a male person. You can be a mother being a far relative. You can be a mother being a friend also, because motherhood is beyond everything, right? So let's see माँ आपको क्या बोल रहे हैं। एंड यहाँ पे मैं देखूँगा कि किस तरीके का सल्यूशंस आपको मिल रहा है, किस तरीके का चैलेंजेस को आप फेस कर रहे हो, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली किस तरीके का रिजल्ट्स आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। ओके, लेट्स सी। बेसिकली यू आर अबाउट टू स्टार्ट दिस डे, या फिर अगर आप ये वीडियो देख रहे हो, जब भी देखोगे तब से लेके विद इन द नेक्स्ट फ्यू डेज इस रीडिंग को आप फील कर सकते हो, कनेक्ट कर सकते हो। ओके, मैक्सिमम टाइम फ्रेम वुड बी 1 week. The minimum time frame would be 24 hours. Like 24 hours से लेके 7 days के अंदर ये आउटकम को आप देख सकते हो, ये चेंजेस को आप महसूस कर सकते हो। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। काली काली महाकाली, काली के पापहारिणी, धर्मार्थमोक्षदे देवी, नारायणी नमस्ते माँ। प्लीज मैसेज दे दीजिए। जय माँ काली। मेरे व्यूअर्स के पास के बारे में मैसेज दे दीजिए। ओके, नाउ यहाँ पे अब बात आ गया है काली तंत्रिका के। ओके, नाउ काली तंत्रिका माँ जब अपीयर करते तो डेफिनेटली ये आपको एक सजेशंस दे रहे हैं कि बार बार आप एक नेगेटिव पैटर्न में फंस रहे हो। जो नेगेटिव पैटर्न क्या है? रूटीन, टफ स्केड्यूल, आपको मौका नहीं मिल रहा है खुद के साथ टाइम स्पेंड करने का। नेगेटिव पैटर्न क्या है? ड्युअलिटी, ये करूँ या ये करूँ, टू डू और नॉट टू डू। नेगेटिव पैटर्न क्या है कि आपका मन नहीं है बट फिर भी आप कर रहे हो, जस्ट टू बीइंग इन द लाइमलाइट। नेगेटिव पैटर्न क्या है? जब आपको खुद समझ में नहीं आ रहा है कि लाइफ क्या है और खुशियाँ क्या है और पीस क्या है। सो इसीलिए माँ क्या बोल रहे हैं कि आप खुद को बहुत ज़्यादा रोबोट की तरह इस्तेमाल कर रहे हो। कहीं ना कहीं यू रियली नीड टू ट्रस्ट द सुपर पावर, यू रियली नीड टू ट्रस्ट माँ। तो यहाँ पे क्या करनी चाहिए? कुछ चीज़ को ओवरडू करना बंद कीजिए। डेफिनेटली कुछ चीज़ को ओवरडू कर रहे हो आप, लाइक बहुत ज़्यादा चिंता, बहुत ज़्यादा काम, बहुत ज़्यादा रेस्ट, बहुत ज़्यादा कुछ चीज़ कर रहे हो एंड आपको भी पता है कि वो चीज़ कुछ ज़्यादा ही हो रहा है। आई थिंक काली का तंत्रिका माँ आपको रीअलाइन कर रहे हैं। रीअलाइन मतलब क्या है कि मान लीजिए आप एक डिवाइन फेमिनाइन हो और आपके जो हाल ही में जो लाइफस्टाइल चल रहा है इसके साथ डिवाइन फेमिनाइन का कोई लेना देना नहीं है। सो काइंड ऑफ आपको रेक्टिफाई करने के लिए बोल रहे हैं ना। आप बोल सकते हो कि डिवाइन फेमिनाइन के रूल्स क्या है। ओके, डिवाइन फेमिनाइन का कुछ ऐसा रूल्स नहीं है कि जहाँ पे डिवाइन फेमिनाइन ही सब कुछ है, डिवाइन मैस्कुलाइन कुछ नहीं है, बट डेफिनेटली यहाँ पे प्रायोरिटीज आपको देना होगा आपके अंदर के डिवाइन फेमिनाइन रूल्स की। ओके, आपके परिवार के नहीं। सो जहाँ पे आपको किसी पर्सन के प्रॉब्लम के बारे में या फिर खुद के प्रॉब्लम के बारे में बहुत ज़्यादा देखभाल करनी है, आपको अपने इंट्यूटिव एबिलिटीज़ को एक्सेप्ट करनी है, अपने गट फीलिंग्स को सुननी है, आपको अपने मन का बात को इग्नोर नहीं करनी है, आपको लॉजिक के साथ हमेशा चीज़ों को नहीं देखनी है, इंट्यूटिव हो जानी है। इंट्यूटिव मतलब क्या है? जब आप अपने इनर नोइंग को ट्रस्ट करके कुछ कर रहे हो और जब आपको एनी सिर्फ पैसा, सिर्फ मटेरियलिस्टिक सक्सेस के पीछे भागना नहीं होता है। सो कहीं ना कहीं हम लोग क्या करते हैं ना, कल मैंने एक जगह पे जा रहा था जस्ट वॉक के लिए,
और मैंने एक चीज़ नोटिस किया कि सबके मुंह पे एक अलग अलग स्टोरी है, सबके फेस पे एक अलग अलग स्टोरी। कोई बहुत उत्सुक है, कोई हैप्पी है बट अंदर से सैड है, कोई किसी को बोलना चाहते हैं बट वो सुन नहीं रहे हैं। और मैं नोटिस कर रहा था एक एक फेस को, बहुत अजीब लगा। मेरे को लगा कि मैं एक पूरा नेटफ्लिक्स देख रहा हूँ, क्योंकि हर एक का स्टोरी मेरे को दिख रहा था, हर एक के एक्शंस में। तो इस वक्त अगर आप ऐसे सोचोगे कि नहीं, शायद वो मेरे से बहुत अच्छे हैं, मैं बहुत बुरी हूँ, या फिर मेरे प्रॉब्लम्स बहुत बड़े हैं उनके प्रॉब्लम्स से, आई थिंक आप कुछ गलत कर रहे हो। डिवाइन इंट्यूटिव जो नॉलेज है वो ये नहीं कहते कि कौन ज़्यादा प्रॉब्लम में है और कौन कम प्रॉब्लम में है। कालिका तंत्रिका मतलब यहाँ पे आपको अपने फेमिनाइन प्रिंसिपल को आगे ही रखनी है, सबको एक इक्वली नज़र से देखना है, सेल्फलेस होना है, अनकंडीशनल होना है, और लोगों की प्रॉब्लम के साथ कनेक्ट करनी है। लाइक ऐसा भी हो सकता है कि आप एक हीलर हो और आप अपने क्लाइंट के साथ डील कर रहे हो, करते करते भूल गए हो कि आपका भी एक लाइफ है। ऐसा हो सकता है कि आप घर का रिस्पॉन्सिबिलिटी, खुद का रिस्पॉन्सिबिलिटी, स्पिरिचुअल काम, ये सब करते करते आप भूल गए हो कि आपका भी एक इनर चाइल्ड है जो सिर्फ बैठना पसंद करता है, जो सिर्फ कुछ पल के लिए हंसी मजाक करना चाहते हैं, जो गेम खेलना चाहते हैं, जो बाहर जाना चाहते हैं, जो सेलिब्रेट करना चाहते हैं लाइफ को, और उसको आप रेस्ट्रिक्ट करके रख रहे हो। कहीं ना कहीं आप खुद को रेस्ट्रिक्ट करके रख रहे हो। आपके मन चाहते हैं खेलने के लिए, बट उसको आप उसको अलाउ नहीं कर रहे हो। तो यहाँ पे मैं आपको एक ही चीज़ बोल रही कि काली को आप कंट्रोल नहीं कर सकते हो, काल को आप कंट्रोल नहीं कर सकते हो, समय को आप कंट्रोल नहीं कर सकते हो। जब आप समय को कंट्रोल करोगे, जब आप समय को बोलोगे कि नहीं मैं चाहता हूँ कि ये ऐसा ही हो, और जब आप करोगे बैकफायर होगा ना। मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ बैकफायर का, आप लोगों को पता ही है। कल सुबह उठ के मेरा तबीयत उतना अच्छा नहीं था, फिर भी मैंने सोचा कि चलो एक वीडियो बना देते, और मैंने वीडियो बनाया, बहुत अच्छे से वीडियो बनाया। नतीजा क्या हुआ, आप लोगों को साउंड सुनना, मतलब आप लोग क्या लिखे कि ज़्यादा साउंड सुनाई नहीं दे रहा था। सो इससे बड़ा बैकफायर क्या हो सकता है। सो जब आप आपके बॉडी को नहीं सुनोगे बट आपके रिस्पॉन्सिबिलिटी के ऊपर ज़्यादा फोकस करोगे, वो सक्सेसफुल नहीं होगा। इसका एग्जाम्पल मैंने कल, आप सभी लोग देख रहे हो, जो वीडियोस आप देख रहे थे कोई साउंड नहीं आ रहा था। फिर से मैंने क्या किया, रेस्ट लिया, कंप्लीटली रेस्ट लिया और कंप्लीटली लेट गो किया, एंड देन आई पब्लिश्ड अ वीडियो। दैट इज एग्जैक्टली कालिका तंत्रिका। कि जब आप सोचोगे कि कब मेरे स्ट्रगल खत्म हो रहा है, कब कोई पर्सन आ रहा है, कब मैं वो चीज़ पे मेरे को मिलेगा, ये सोचना ही बंद कर दीजिए। क्योंकि कालिका तंत्रिका आपके मॉम है टाइम। मान लीजिए कि आप एक कंपनी में काम करते हो जहाँ पे आपका डैड या फिर आपके मॉम है उस कंपनी का ओनर, तो क्या आप उस कंपनी पे जाके कुछ भी कर सकते हो? नो, आपको हमेशा सोचनी है कि नहीं, मेरे पापा या फिर मम्मा उस कंपनी का ओनर है या फिर डायरेक्टर है या फिर उस कंपनी का हेड है। सो आपको एक बहुत अच्छा इमेज लेके चलना पड़ेगा। सिमिलरली आपके मॉम है कालिका, जो है समय के देवी, जो है टाइम के मदर। तो इसके लिए क्या होगा, आपको रेस्पेक्ट करना होगा। किसका? अपने टाइम को। अपने टाइम का मतलब खाने के टाइम, सोने के टाइम नहीं। अपने टाइम का मतलब है आपके साथ आपके परमात्मा के टाइम स्पेंड। ऐसा हो ही सकता है जैसे कि ये आपका भी कोई गलती नहीं है, क्योंकि ये जो समय है ना, ये जो 2024 है ना, ये हम लोगों को एक फास्ट लाइफस्टाइल की तरफ लेके जा रहे हैं। शॉर्ट्स वीडियो 10 मिनट पे 100 वीडियोस आप देख रहे हो, लाइफस्टाइल कुछ अलग है, कॉल्स आ रहे हैं, मैसेज आ रहे हैं, सोशल मीडिया। और ये कैओस के अंदर आपको अगर सुकून चाहिए तो आपको नहीं मिलेगा। मैं बाहर जाता हूँ तो तब देखता हूँ कि कार के हॉर्न्स, क्योंकि सबको आगे जाना है, बिजी, सभी लोग बिजी है, बाइकर्स इधर उधर जा रहे हैं, लोगों के अंदर फ्रस्ट्रेशन है, एक गुस्से में कुछ बोल रहे, कोई सुन नहीं रहे, फिर भी काम कर रहे। सो इट्स अ होल कैओटिक वर्ल्ड। उसके अंदर अगर आपको थोड़ा सा सुकून चाहिए तो आपको खुद के अंदर वो चेंजेस को लेके आना होगा। आप बाहर किसी पर्सन को चेंज नहीं कर सकते हो, टाइम को चेंज नहीं कर सकते हो, टाइम तो चलता ही रहेगा। और इस फास्ट टाइमिंग के अंदर आप अपने फेमिनिन प्रिंसिपल को आगे लेके आपको जाना होगा। तो ये ऐसा नहीं है कि संडे में ब्रेक ले लीजिए, ये इसका ये मतलब नहीं है। बट मैं बोलूँगा कि आपको एक ब्रेक लेनी है। ब्रेक मतलब
खुद के साथ टाइम स्पेंड करनी है। इसका मतलब ये नहीं कि पूजा घर पे अब जाओ और मेडिटेट करना स्टार्ट करो, नो। मेडिटेशंस क्या होता है? मेडिटेशंस होता है कि जब आप खुद को देख रहे हो दूसरों के अंदर, खुद को देख रहे हो मूवी के अंदर, खुद को देख रहे हो बुक्स के अंदर, खुद को देख रहे हो एक सिनेरियो के अंदर। आई थिंक आई एम टॉकिंग अबाउट दैट। आप कॉफ़ी शॉप में बैठ के भी खुद के साथ टाइम स्पेंड कर सकते हो, आप एसी ऑन करके भी टाइम स्पेंड कर सकते हो, आप शमशान में जाके भी खुद के साथ टाइम स्पेंड करते हो। ये प्लेस मैटर नहीं करता है, मैटर करता है आपके साथ आपके परमात्मा के कनेक्शंस। आप नाव पे भी बैठ सकते हो, कार में भी बैठ सकते हो, बस पे भी बैठ सकते हो, कहाँ पे भी बैठ सकते हो, बट कालिका तंत्रिका डिमांड्स दैट थिंग, ओवरकमिंग टेंशंस के। टेंशन मत कीजिए, ये टेंशन आप इसीलिए कर रहे हो क्योंकि आप हड़बड़ी में हो, उतना ज़्यादा जल्दबाजी करोगे तो मिस्टेक्स होगा। तो माँ इज पॉइंटिंग आउट योर इम्पेशंस बिहेवियर। सो आज के दिन स्पेशली ये वीक या फिर ये 7 डेज, आप जब देखोगे जल्दबाजी कर रहे हो या फिर फॉर द सेक ऑफ करना है कर रहे हो, वो बैकफायर होगा, वो चीज़ कंप्लीटली नहीं होगा। और अगर आप सोच रहे हो कि जल्दी हो जाए, जल्दी हो जाए, कोई चीज़ जल्दी में नहीं होगा। जब माँ देखेंगे कि हाँ वो चीज़ आपके लिए सही है तभी होगा। सिमिलर एग्जाम्पल आप बोल दीजिए कि मान लीजिए आप कोई खाना पका रहे हो, बट आपका गेस्ट आएगा 7 PM, आई एम जस्ट टेलिंग, बट आपको लगता है कि जल्दी मैंने खाना बनाऊंगा और जल्दी सर्व कर दूंगा, बट इससे क्या होगा? पकेगा नहीं वो खाना। सो एवरी फूड नीड्स अ टाइम, एवरी लाइफ नीड्स अ टाइम, एवरीथिंग नीड्स अ पर्टिकुलर टाइम। आई थिंक आपको अपने टाइम के ऊपर फोकस करनी चाहिए। ज़्यादा टाइट स्केड्यूल अगर आप रखोगे सो आप अंदर से लैग करोगे, बहुत लो फील करोगे, और जो काम आप करना चाहते हो वो काम पूरा नहीं कर पाओगे। सो कहीं ना कहीं लेट गो ऑफ द नीड टू बी the perfect one, let go of the need to be the right person, let go of the need to be reaching at the right point. So वो नीड को हटा दीजिए। लेट्स सी और क्या मैसेज माँ आपको दे रहे हैं। यस, काला रात्रि कहीं ना कहीं कुछ चीज़ को टोटल चेंज करनी है। टोटल चेंज मतलब काला रात्रि माँ अपीयर कब करते हैं? जब माँ देखते हैं कि कोई शत्रु रात के टाइम पे बैटलफील्ड में ओपोनेंट जो टीम है या फिर ओपोनेंट जो पक्ष है उसको अटैक करते हैं जब वो लोग सो रहे हैं। आई थिंक अभी क्या हो रहा है, कुछ ऐसे डर है या फिर डिपेंडेंसी बोलो या फिर नेगेटिविटी बोलो जो प्रोलॉन्ग आपके साथ चल रहा है, जिसको चेंज होना है, जिसको कंप्लीटली कट ऑफ करना है। सो वक्त आ गया है कि you will say no to someone, you will say no to something. Now the time has come for you to understand your life in a better way. काला रात्रि में आपको यही चीज़ बोल रहे हैं कि अभी आपको कंप्लीट चेंज करनी है चीज़ों को, कंप्लीट चेंज। लाइक जो चीज़ जिस तरीके से आप कर रहे थे उस चीज़ को चेंज करिए। हो सकता है कि आपको एक टाइम पे लग रहा था कि कोई पर्सन बहुत अच्छा है, कोई रिलेशनशिप बहुत अच्छा है, कोई पद बहुत अच्छा है, बट नाउ आपको वो चीज़ अच्छा नहीं लग रहा है। हो सकता है कि आप उस टाइम पे कैटरपिलर थे, इसीलिए आपको वो सब नीड्स था। अभी आप एक बटरफ्लाई में बदल गए हो तो आपका वो नीड्स और नहीं रहा है। कहीं ना कहीं इस चेंज को एक्सेप्ट कीजिए, इवॉल्व हो जाइए। तो इस वीक में माँ देख रहे हैं कि रेडिकल डिवाइन इंटरवेंशंस। यस, आप अपने डेस्टिनी को क्रिएट कर रहे हो, आप अपने पथ को निर्णय कर रहे हो, सही तरीके से पथ को चूज कर रहे हो, गुड डिसीजंस ले रहे हो, एंड एट द सेम टाइम यू आर कटिंग ऑफ समवन, यू आर ब्लॉकिंग समवन, यू आर एंडिंग समथिंग। ये जो काला रात्रि ये इंडियन ट्रेडिशंस में बहुत शुभ माना जाता है। इसका मतलब है कि डार्क नाइट ऑफ द सोल, और माँ को ब्लैक मैडोना के साथ कंपेयर किया गया है। सो ऐसा हो सकता है कि ये इस टाइम पे ना आपसे यूनिवर्स सबको छीन रहे हैं, ओके? और ये इसीलिए छीन रहे हैं, इसीलिए आपको एक बहुत ही कठिन सिचुएशंस के अंदर रखा है। कल भी धूमावती माँ भी आए थे। सो ये आपको बोलने के लिए कि देखो आपकी प्रॉब्लम्स प्रोलॉन्ग नहीं है, बट इस प्रॉब्लम से आपको मुकाबला करना ही है। शायद हो सकता है कि आप इस प्रॉब्लम से भाग रहे हो। यू नो, दिस इज नॉट द राइट टाइम टू एस्केप, दिस इज राइट टाइम टू फेस योर फियर्स एंड बीट देम, डिफीट देम।
कहीं ना कहीं खुद से झूठ बोलना बंद कीजिए, फेक प्रॉमिसेस देना बंद कीजिए, जो चीज़ नहीं है उस चीज़ को मान लीजिए, अपने मन को रॉन्ग तरीके से समझाइए मत। आपको पता है सच्चाई क्या है, बट उस सच्चाई को आप मान नहीं रहे हो, काइंड ऑफ मन को आप फूल बना रहे हो, खुद को बुद्धू बना रहे हो, आप यू आर मेकिंग योर सेल्फ फूल एंड यू आर ट्राइंग टू प्रूव योर पॉइंट। लाइक आपको पता है कि कोई पर्सन रिप्लाई नहीं करे, कोई पर्सन आपको उस तरीके से एक्सेप्ट नहीं करे, बट फिर भी आप खुद को उस सिचुएशंस में फिट रखने के लिए एडजस्ट कर रहे हो। काला रात्रि माँ आपको यही बोल रहे हैं कि डार्क नाइट ऑफ द सोल फेज से आप हो। आपको पता है कि कोई नहीं है इस टाइम पे, बट यही टाइम है कि खुद के ऊपर भरोसा करने का एंड आगे बढ़ने का। यू डोंट नीड एनीवन, यू आर गुड इनफ फॉर एवरीथिंग। आपको ये जो डर है ना फ्यूचर का, कि फ्यूचर में क्या होगा, आप खुद अकेले ये सब चीज़ को हैंडल कर पाओगे, अब अकेले अपने फैमिली को सपोर्ट कर पाओगे, प्रोटेक्ट कर पाओगे। बट कहीं ना कहीं ये जो डर है, ये डर को आपको हटाना है। जब तक ये डर आपका पीछा नहीं छोड़ेगा तब तक आप आगे नहीं बढ़ पाओगे। यू नीड फ्रीडम, यू डोंट नीड एनीवन। यू नीड फ्रीडम, यू डोंट नीड एनीवन। बार बार ये चीज़ आप सुनो। एंड आप एक एफर्मेशंस यूज़ कर सकते हो, आई रिलीज माई फियर इन द हैंड्स ऑफ माँ काली। मैं मेरे फियर को, मैं मेरे डर को माँ के हाथ पे दे रहा हूँ, मैं मेरे लाइफ को माँ के हाथ पे दे रहा हूँ। सो कहीं ना कहीं काला रात्रि माँ आपसे मांग रहे टोटल सरेंडर, कि आप सरेंडर करिए, माँ ठीक कर देंगे। सो जो भी चीज़ें अभी है आपके पास अवेलेबल नहीं है, जो भी चीज़ें, वो चीज़ें रिटर्न करके आएंगे। बेटर ऑप्शंस आपके लाइफ में आएंगे, बेटर चीज़ आपके लाइफ में आएंगे, बेटर पथ आपके लाइफ में आएंगे। बट इसके लिए आपको प्रिपेयर रहना होगा, इसके लिए आपको वेलकम करना होगा। हो सकता है कि आप चेंज को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हो, या फिर बहुत ज़्यादा डर रहे हो कि आने वाले टाइम पे क्या होने वाला है। डरना नहीं है। काला रात्रि मतलब एंडिंग ऑफ अ डार्क नाइट। सो लाइक जब डार्क नाइट ख़त्म होता है तब तक क्या होता है, एक नया डॉन आता है, तो एक नया सुबह आपके लाइफ में आ रहे हैं, एक नई बिगिनिंग आ रही है। बट यहाँ से काला रात्रि माँ का एक जब भी वो आते हैं ना, तो भूत प्रेत जो भी नेगेटिव एलिमेंट्स है वो चले जाते हैं। सो आपके लाइफ में जो हिडन एनिमीज है वो चला जाएगा, जो पीठ पीछे आपके बारे में उल्टा सीधा बात बोलते हैं वो चला जाएगा। जो मान लीजिए आप किसी को प्यार करते हो बट वो इस प्यार को स्वीकार नहीं करते, वो आपके सामने दिखाते हैं कि हाँ वो प्यार करते, बट जब वो अपने जोन में रहते तो इस प्यार को स्वीकार नहीं करते। इस तरीके का फॉल्स फाउंडेशंस चला जाएगा। दिस इज एन इंडिकेशंस कि इस वीक में आपको सच्चाई दिखने को मिलेगा कि जो आपके लिए है वो रहेगा, जो चीज़ आपके लिए वो रहेगा, जो चीज़ आपके लिए नहीं है उसको माँ ले लेंगे आपसे। सो कहीं ना कहीं काला रात्रि मतलब प्रिपेयर फॉर द एक्सट्रीम रेडिकल चेंज। इससे डरिए मत, क्योंकि माँ जब कुछ चीज़ ले रहे हैं मतलब वो सच में आपके लिए हानिकारक है, वो आपके लिए हार्मफुल है। सो इसके बदले में माँ आपको एक बेटर चीज़ देंगे। सो रैदर आप डरिए मत, रैदर आप सोचिए कि क्या अच्छा चीज़ आ रहा है। वैसे भी आपकी वो लाइफ एक कंस्ट्रक्टिव लाइफ नहीं था, वो लाइफ आप बचा के चल रहे थे, डर के चल रहे थे। एक प्रॉब्लम एक लीकेजेस हो रहा तो वहाँ पे आप उस लीकेजेस को हील कर रहे थे, सेकेंड लीकेजेस स्टार्ट हो रहा था, उसके बाद थर्ड, उसके बाद फोर्थ। तो ऐसे करते करते क्या हो रहा था कि आप इंजीनियरिंग कर रहे थे अपने लाइफ को, फ्लो को मेंटेन नहीं कर पा रहे थे। बार बार आपको डर लग रहा था, बार बार आपको थोड़ा डेवलपमेंट देन रुक जाते थे, उसके बाद फिर से डेवलपमेंट देन रुक जाते थे। अभी एक स्टेडी फ्लो आएगा, क्योंकि अभी आपका जो सोल पर्पस माँ लेके आ रहे वो उसके साथ आप प्योरली अलाइंड हो जाओगे। सो कहीं ना कहीं आपके ट्रू सोल पर्पस आ रहे हैं, जो फॉल्स फाउंडेशंस है वो चला जाएगा। डेफिनेटली मैं देख सकता हूँ कि कुछ शॉकिंग चेंज, बट फॉर द गुड, फॉर योर बेटरमेंट ये माँ लेके आ रहे हैं। लास्टली एक मैं बात बोलूँगा कि आप लोग एक साइकिल को ख़त्म किए हो सकता है कि डिवोर्स हाल ही में हुआ है, ब्रेकअप हाल ही में हुआ है। सो इसके लिए आपको एक वेलकम रिलीज मिल रहा है कि फाइनली आपने सही काम किए हो, तो इसके लिए कुछ रिवॉर्ड्स मिलेगा। तो हो सकता है आउट ऑफ द ब्लू कोई टूर फिक्स हो सकता है, किसी से इन्विटेशन मिल सकता है, कोई फर्स्ट डेट पे जा सकते हो। याद रखिए कि आप अभी एक प्रॉपर पर्सन बन गए हो, लाइक एक स्ट्रॉन्ग पर्सन बन गए हो। सो प्लीज़ पुरानी गलतियों को दोहराइए मत। काइंड ऑफ अभी आपको पता है कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करनी चाहिए, और अभी आपको पता है कि हर हाल में आपको अपने फेमिनाइन प्रिंसिपल को आगे लेके चलनी है। सो अगर आप अभी भी डर रहे हो कि क्या आप मुकाबला कर पाओगे, क्या आप चैलेंजेस का सामना कर पाओगे, तो इसका आंसर है येस। सिर्फ आपको माँ के ऊपर भरोसा रखनी है और खुद के ऊपर भरोसा रखनी है। आपको कोई आके नहीं बचाएंगे,
माँ ही बचाएंगे और आप खुद को बचाएंगे। सो कहीं ना कहीं थोड़ा सा सेल्फ डिपेंडेंट हो जाइए। मैं ये भी देख सकता हूँ कि आप में से बहुत सारे लोग 9 to 5 टॉक्सिक जॉब छोड़ के सेल्फ एम्प्लॉयमेंट को चूज कर रहे हो, बिजनेस चूज कर रहे हो, एंड एट द सेम टाइम कोई डिसीजंस ले रहे हो कि खुद उस बिजनेस को आगे बढ़ाओगे। किसी के बिजनेस को आप शायद ले रहे हो, लाइक आप खरीद रहे हो किसी कोई चीज़ को एंड देन शायद आप रिकंस्ट्रक्ट कर रहे हो। सो आई थिंक एक रीबर्थ हो रहा है। कालारात्रि माँ ऑल्सो मीन्स रीबर्थ। माँ हमेशा एक रीबर्थ का बारे में बोल रहे हैं और एट द सेम टाइम जस्टिस। जो आपके साथ, जो शत्रु आपके साथ बहुत बुरा किए थे, आई थिंक उसको माँ देख लेंगे। आई थिंक ऐसा हो सकता है कि कोई हिडन एनिमीज का सजा मिलेगा और आप सुनोगे कि किसी का बहुत बड़ा नुकसान हुआ है और वो आपका एनिमीज था, तो आपका एनिमीज का पराजय आप सुन पाओगे। दिस इज अ ग्रेट साइड ऑल्सो। लेट्स सी फाइनल कार्ड आपको क्या मिल रहा है इस टाइम पे। वाओ, दैट इज ग्रेट। काली कपाली। नाउ काली कपाली माँ मीन्स सिक्योरिटी, सेफ्टी। सो माँ आपको प्रोटेक्शंस दे रहे हैं और माँ आपको ये भी बोल रहे हैं कि आपके लाइफ माँ के साथ जुड़ी है, पास्ट लाइफ से माँ के साथ आप जुड़े हो। ना काली कपाली माँ क्या बोल रहे हैं? काली कपाली माँ आपको बोल रहे हैं कि कंडीशनिंग से बाहर आने के लिए, लाइक ऐसा हो सकता है कि आप अपनी लाइफ में हमेशा एक इनसिक्योर चाइल्डहुड, इनसिक्योर मैरिज, इनसिक्योर रिलेशनशिप को देखे हो। ये हो सकता है कि आपको इनसिक्योरिटी, मतलब आपके अंदर इनसिक्योरिटी क्रिएट करवाया गया है आपके फैमिली द्वारा, आपके फ्रेंड्स द्वारा, आपके रिलेशनशिप्स द्वारा, बट नाउ कुछ चीज़ को आपको पता चल रहा है। लाइक इस टाइम पे आपको सीक्रेट्स पता चल रहा है। सीक्रेट्स मतलब वो सीक्रेट्स नहीं लाइक गुज्जा काली माँ के सीक्रेट्स, नो। सीक्रेट्स मतलब आई थिंक कुछ चीज़ को आप छुपाने की बहुत कोशिश किए थे, कोई सच्चाई को आप मान नहीं रहे थे, कोई चीज़ को आप इग्नोर कर रहे थे, बट आपको पता था कि एक ना एक दिन आपको वो चीज़ का सामना करना पड़ेगा। आई थिंक दैट इज कॉल्ड काली कपाली। माँ आपके लाइफ में कुछ ऐसे अनरिजॉल्व कन्फ्लिक्ट्स को लेके आ रहे हैं ताकि आपको मुक्ति मिले। नाउ यहाँ पे पहले एश्योरेंस में क्या दिया हूँ कि आप प्रोटेक्टेड हो, इस लाइफ टाइम पे भी नहीं, दूसरे लाइफ टाइम पे भी और हर लाइफ टाइम पे। बट बात क्या है कि अनरिजॉल्व कन्फ्लिक्ट्स मतलब कुछ ऐसे इश्यूज है जिस इश्यूज को आप फेस नहीं कर रहे थे, जिस इश्यूज को आप हमेशा उसको आप अलग रख रहे थे, या फिर उस इश्यूज के बारे में आप सोच ही नहीं रहे थे, या फिर उसको कंप्लीट इग्नोर कर रहे थे। माँ उस इश्यूज, उस कंडीशनिंग्स को लेके आए हैं। जैसे कि आप अपने पास्ट को कभी नहीं समझ पा रहे थे, आपको हमेशा लगता था कि पास्ट में आप गलती किए हो, बट अभी आप उस मेमोरीज को, उस चाइल्डहुड मेमोरीज को, उस चाइल्डहुड गलतियों को सोचना स्टार्ट करोगे। इसका मतलब क्या है कि माँ आपको कुछ रियलाइज़ करवा रहे हैं कि आप गलत थे? नो, माँ आपको रियलाइज़ करवा रहे थे कि आप जो भी किए थे वो उस टाइम के लिए सही किए थे। शायद उस टाइम पे आपको समझ नहीं था तो इसीलिए किया, बट उससे भागना नहीं है, उसको एक्सेप्ट करनी है ना। ये जो स्कल्स है इसका मतलब क्या है कि आप अपने जो मास कंडीशनिंग है, जो पाबंदी है, उससे बाहर आ गए। लाइक यू आर बिकमिंग रेबेलियस। आप वो कंडीशनिंग से बाहर आ रहे हो एंड एट द सेम टाइम यू आर क्रिएटिंग योर ओन फाउंडेशन। सो जब आप वो फाउंडेशंस को क्रिएट करोगे या फिर जब आप मस्त कंडीशनिंग से बाहर आ रहे हो, तब क्या लगेगा? तब आपको बहुत ज़्यादा डर लगेगा। क्यों? क्योंकि लोग तो ये सब नहीं करते हैं, लोग तो कुछ अलग चीज़ करते हैं और आप तो कुछ अलग चीज़ कर रहे हो। तो जैसे कि मान लो हमारे टाइम पे भी हम लोग देखते थे, एग्ज़ाम हॉल में हम लोग गए और एग्ज़ाम भी स्टार्ट नहीं हुआ तो कुछ लोग बोलते चैप्टर 5 पढ़े हो, उससे ही तो क्वेश्चंस आने वाले हैं, और आप बोलोगे चैप्टर 5 तो मैंने उतना अच्छे से पढ़ा नहीं। उसके बाद कोई बोल देगा चैप्टर 7 किए हो, चैप्टर 7 से ही 90% क्वेश्चंस आ रहा है, तो आप बोल दोगे कि चैप्टर 7 तो मैंने अवॉइड किया। आई थिंक दैट इज काइंड ऑफ फियर यू आर हैविंग एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, दैट काइंड ऑफ फियर। लाइक आपको लग रहा है कि ये लोग ये सब कर रहे हैं और आप बहुत पीछे चले आ रहे हो। क्या वाकई में आपके लाइफ में कुछ डेवलपमेंट हो सकता है? क्या आप गलत कर रहे हो? नहीं, आप कोई गलत नहीं कर रहे हो। पीछे इसीलिए आए हो क्योंकि आपको समझ नहीं था लाइफ का, आपको रियलाइजेशंस नहीं था, आप इमैच्योर थे, आप ये मान लो। नाउ माँ क्या कर रहे हैं, जैसे कि कोई शेर का पंजे में अगर कोई कांटा चुभ जाता है, वो शेर शिकार नहीं कर पाते। आई थिंक ऐसे ही आपका ब्रोकन चाइल्डहुड, ब्रोकन मैरिज, ब्रोकन रिलेशनशिप्स
कांटे की तरह आपके पैरों में चुभ गया था। सो क्या हो रहा था कि जब भी आप लाइफ में आगे बढ़ रहे थे तभी वो पास्ट डिसअपॉइंटमेंट को ही आप सोच रहे थे। इसीलिए क्या हो रहा था, आप लड़खड़ा रहे थे, आप अपने बलबूते पे कुछ नहीं कर पा रहे थे, आप किसी को ट्रस्ट नहीं कर पा रहे थे, या फिर ट्रस्ट तो छोड़ो, आप छोड़ने मतलब किसी टॉक्सिक रिलेशनशिप को छोड़ने का नाम ही नहीं ले रहे थे, क्योंकि आपको लग रहा था कि उसके बिना आपका नहीं चलेगा, कोई जॉब के बिना आपको नहीं चलेगा, कोई पर्टिकुलर पर्सन के बिना नहीं चलेगा, तो उसका अत्याचार आप सह रहे थे। नाउ माँ ने क्या किया, उस चाइल्डहुड ट्रॉमा को, उस सारी नेगेटिव चीज़ को जो आपके हिसाब से नेगेटिव था, उसको बाहर कर दिया, उसको आपके सामने रख दिया कि नाउ ले लो, इससे ही आप डर रहे थे, नाउ ये सब आपके सामने है। तो ये टेक्निक है माँ के, ताकि आप उस डर से बाहर आओ। नाउ कालरात्रि माँ भी आपको वही बोल रहे कि 8 फियर से आपको माँ बाहर निकाल रहे। नाउ काली कपाली माँ उस सच से आपको सामना करवा रहे हैं, जो सच को आप अवॉइड करना चाहते थे, जो सच आपको पता था बट आप अवॉइड कर रहे थे। आई थिंक टाइम हैज़ कम टू फेस योर रियलिटी एंड टाइम हैज़ कम टू इवॉल्व फ्रॉम दिस सिचुएशंस। तो यहाँ पे माँ आपको बोल रहे कि आप सेफ हो, सिक्योर हो, आपके अवेकनिंग जो प्रोसेस है वो भी सेफ है, सिक्योर है, बट कुछ सच को मानना है, और जब सच पता चलेगा तब आपको अपने सोल पर्पस को और भी अच्छे तरीके से समझ में आएगा। सो इसका मतलब क्या है कि लाइफ एडवांस लेवल पे, लाइफ में आप एडवांस लेवल पे आगे बढ़ रहे हो, अवेकनिंग और भी अच्छे तरीके से हो रहे हैं, आपको पता चल रहे हैं आपके जीवन का सच, आप कौन हो, क्यों आप एक सोल पर्पस को चूज़ कर रहे हो, क्या है आपके जीवन का लक्ष्य, क्यों आप लोगों से अलग हो, क्या आपकी यूनिकनेस आपको आगे लेके जाएंगे, या फिर माँ को क्यों ज़रूरत है आपको। सो ये सारे कॉन्सेप्ट्स, ये सारी चीज़ क्लियर हो जाएगा, तब जाके आप हंसोगे कि पास्ट में आप वो सब चीज़ को बहुत अहमियत दे रहे थे, वो सब चीज़ आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट था, क्योंकि समाज वो सब चीज़ को इम्पॉर्टेंट करके रखे है। एक्चुअल में आप देखोगे, अगर सब कुछ समाज के अनुसार होता तो डिवोर्स ही नहीं होता, अगर सब कुछ समाज के अनुसार होता तो इतना नेगेटिव चीज़ हम लोगों को सुनने नहीं मिलता। कहीं ना कहीं पर्सनल कनेक्शंस पे कुछ प्रॉब्लम्स है, डिवाइन को कुछ लोग विश्वास नहीं करते, कुछ लोग बोलते कि गॉड कहाँ पे, दिखा दो। कोई भी चीज़ को किसी को दिखाना नहीं है, ये अपने अपने बिलीफ सिस्टम है, और काली भी अपने आप में एक बिलीफ सिस्टम है। जब आप काली को ट्रस्ट करोगे तब आप काली को ट्रस्ट करोगे, जैसे कि आप किसी को ट्रस्ट करते हो तब आप देखते हो कि अच्छा आप अपने माँ को ट्रस्ट करोगे या नहीं, ये सोचते हो, ये ऑटोमेटिक आपका बर्थ राइट है। ओके, मैं उन लोगों के लिए बोल रहा हूँ कि जो लोग एक प्रॉपर तरीके से लाइफ को लीड करें, और जो लोगों का ब्रोकन चाइल्डहुड है उन लोगों के लिए भी खुद के ऊपर ट्रस्ट बर्थ राइट है। लाइक जो लोगों का ब्रोकन चाइल्ड है, जो लोगों को सपोर्ट नहीं मिला, जो लोग ऑर्फनेज पे ऑर्फन है, जो लोगों को फैमिली होके भी फैमिली का सपोर्ट नहीं मिला, उन लोगों के लिए क्या है, वो लोग खुद पे ट्रस्ट करना सीख गए हैं बचपन से। आई थिंक दिस इज द रियलिटी ऑफ लाइफ। एंड काली कपाली माँ आपको यही चीज़ बोल रहे हैं कि आप जीवन में इनाफ हो, आपको स्लो बट स्टेडी विन द रेस, आप आगे बढ़ते रहिए, एंड जो भी चीज़ का ज़रूरत होगा माँ आपके सामने आके दे देंगे। कोई भी पर्सन आपका कुछ भी नुकसान नहीं कर सकता है, एंड आपके स्पिरिचुअल अवेकनिंग एक सेफ जोन में ही जा रहे, यू आर ऑन द राइट ट्रैक। ये एक कन्फर्मेशन से सिर्फ 2 चीज़ मैं आपको बोल रहे, ए सच को अपनाओ, जो सच है वही लाइफ है, एंड बी कहीं ना कहीं आपको शर्मिंदा होने का कोई ज़रूरत नहीं है, आप जो हो जैसे हो काफ़ी अच्छे हो, गुड इनफ फॉर द न्यू थिंग्स। काली कपाली माँ ऑल्सो एक फाउंडेशंस के बारे में बोल रहे हैं कि जो आपकी ज़रूरत है भाया, आप बोल सकते हो कि फाइनेंशियल फाउंडेशंस या फिर इमोशनल फाउंडेशंस, माँ उस फाउंडेशंस को क्रिएट कर रहे हैं। सो फाइनेंशियली विल बी इन अ सेफ जोन, इमोशनली विल बी इन अ सेफ प्लेस, बट मैंने पहले ही बोला था कि सच सुनने के बाद शायद आप बहुत हल्का महसूस करोगे, क्योंकि आने वाले टाइम में कुछ शॉकिंग चेंजेस आ रहे हैं जो आपको शॉक कर सकता है। उसके बाद जो रियलाइजेशंस होगा, उसके बाद जो आपका रिजल्ट्स होगा, एंड रिजल्ट्स होगा, वो काफ़ी ऑसम होने वाला है। सो आई थिंक मैं आपको बोल रही कि एम्ब्रेस द चेंजेस, एक्सेप्ट द चेंजेस एंड मूव ऑन टू योर ओन डायरेक्शंस। यू विल
मीट योर ओन डेस्टिनी, यू विल क्रिएट योर ओन डेस्टिनी। सो आपके नियति पे जो सक्सेस लिखा है उस सक्सेस को आप अचीव कर पाओगे। कुछ सैक्रिफाइस, कुछ एडजस्टमेंट्स आप कर रहे हो, वो भी वेस्टेड नहीं जाएगा। सारे चीज़ माँ कलेक्ट करके रखा है और माँ आपको वो चीज़ भर भर के दे देंगे। किसी किसी के लिए मैं देख सकता हूँ कि 10 फोल्ड रिटर्न्स आपको मिल रहा है, किसी किसी के लिए मैं देख सकता हूँ कि आपको अपना मनोबल मिल रहा है। लाइक तबीयत ख़राब था, बहुत बहुत ज़्यादा इलनेस था, किसी को कुछ पता नहीं चल रहा था, यू विल गेट द रिजल्ट। एट द सेम टाइम आपको ऐसा लग रहा था कि एक दिन लोगों को पता चल जाएगा कोई मिस्टेक्स आपके, तो बहुत बुरा हो जाएगा, कुछ नहीं होगा। रैदर उसमें भी कुछ पॉजिटिव चीज़ लोगों के नज़र में आएंगे, क्योंकि माँ जब किसी को प्रोटेक्ट करते तो कोई उसका एक बाल तक छू नहीं सकता है। आई थिंक यू आर प्रोटेक्टेड। द मेन थिंग इज द आने वाले वीक में एंड दिस होल 24 आवर्स विल बी प्रोटेक्टेड, बट जहाँ पे आपको सही स्टेप लेनी है लीजिए, जहाँ पे चेंजेस को एक्सेप्ट करनी है कीजिए, डरिए मत। माँ आपको डरने के लिए नहीं बोल रहे। ऑल द वेरी बेस्ट। आप लोग कमेंट सेक्शंस पे लिख दीजिएगा जय माँ काली कपाली, और मैं मिलूँगा और एक नए वीडियो के साथ बाद में। मेरे चैनल को देखते रहिए, सब्सक्राइब कीजिए। ऑल द वेरी बेस्ट, हैव अ ग्रेट डे। बाय बाय। जय माँ काली, जय माँ काली कपाली, जय माँ मातंगी, जय माँ कालरात्रि। बाय बाय, टेक केयर।